नमस्ते फ्रेंड्स। बाबा साहब की आत्मकथा मेरी जुबानी हमने शुरू किया था, क्या मैं वो नहीं हूँ। आज हम बात करेंगे कि मैं मूल नक्षत्र में जन्मा। बचपन आंखों के सामने आता है, बाबा साहब कह रहे हैं। जब बीते जीवन की घटनाएं याद आती हैं। मैं 60 साल का हो रहा हूँ, लेकिन मेरा जन्म कब हुआ यह मैं नहीं जानता। इसका कोई प्रमाण नहीं है। मेरी जन्म तिथि ने किसने नहीं रखी। मेरे माता पिता ने इसे महत्वपूर्ण नहीं माना। बच्चे के जन्म के बारे में क्या खास है, तारीख को ध्यान में क्यों रखे। मेरे माता पिता ने ऐसा सोचा होगा। मेरी पत्रिका नहीं बनाई। मेरे पिता ज्योतिष जानते थे। वे मेरे भविष्य के बारे में आशापूर्ण विचार व्यक्त करते थे। उनकी दिनचर्या नियमित थी। उनके द्वारा स्कूल में दी गई मेरी जन्म तिथि सही होनी चाहिए। जबकि मैं पैदा हुआ था, मेरे पिता 7वीं पायनियर पलटन में थे। मेरे पिता माता पिता मूल रूप से कोंकण के थे, लेकिन मेरे जन्म के समय में मध्य भारत में मऊ में रह रहे थे। जो बातें मेरे बचपन में घटी, उन्हीं से मालूम होता है कि मेरा जन्म रात के 12 बजे हुआ। मेरा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। ज्योतिषी ने बताया कि लड़के का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, जिससे उसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। पापा को कुछ खास नहीं लगा, लेकिन मेरे भाई बहन निश्चित रूप से मेरा तिरस्कार करने लगे। सब लोग मेरी यह कहकर आलोचना करते थे कि लड़का अशुभ है। बचपन की यादें जब आती हैं तो हैरानी होती है कि 12 साल की उम्र में मैं केवल लंगोटी पहनता था। मैं घर जाकर लोगों की लकड़ी काटता था, जिसका मुझे शौक था। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरी चाची ने मुझे पाला। मैंने 6 महीने तक माली का काम किया। मुझे बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने की आदत थी। वहीं कंबल को पेड़ पर टांगकर और झूला लगाकर सो जाता। वहाँ पेड़ हमारे घर के सामने था। पेड़ के नीचे कचरे का ढेर लगा हुआ था। मैं पेड़ से नहीं उतरता था, बल्कि कूड़े के ढेर पर कूद जाता था। मेरे शरीर पर बहुत सारी राख उड़ती थी। उस समय गांव में प्लेग फैल गया था। लोग मुझ पर उंगली उठाते थे और कहते थे, प्लेग से इतने लोग मरते, लेकिन ये क्यों नहीं मरता। मेरी चाची को बहुत बुरा लगता था। वह सबसे कहती थी, बच्चे को कुछ मत कहो। बचपन में जब मेरी माँ गुजर गई तो मैंने आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया। इस लड़के के हाथ में कुछ नहीं होने वाला। सब कहते थे, मुझे खेद है उनसे में से कोई भी आज जीवित नहीं। उनकी भविष्यवाणी